सभी के सभी इधर ध्यान दो, एवरीबडी। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सम एडवांस्ड मॉडल वर्ब्स। सो मॉडल वर्ब्स आप सभी को अच्छे से पता है कि क्या होती हैं। कैन, कुड, में, माइट, शुड, वुड, ये सब होती है आपकी। अब एडवांस्ड मॉडल वर्ब्स में हम क्या पढ़े ऐसा, देखिए आपको सबसे पहले तो ये वर्ड एडवांस्ड जो है इसके बारे में बता दूं। ऐसी मॉडल वर्ब्स जो थोड़ी बेसिक से हटके हो, नेक्स्ट लेवल की हो। जैसे मैं बात करूं वुड की, मैं बात करूं वुड से बनने वाले वुड बी की। वुड बी के बाद एक होता है आपका वुड हैव, एक होता है आपका वुड हैव बीन। तो इसको हम लोग थोड़ा एडवांस्ड की कैटेगरी में रख लेंगे, है ना। मे तो हमारा बेसिक है, मे बी भी जो है बेसिक है, लेकिन मे हैव जो है ये थोड़ा एडवांस्ड की कैटेगरी में आता है। और इसी से बना है आपका मे हैव बीन। एक है आपका माइट, माइट से बना है आपका माइट बी। इसी से आपका बना है माइट हैव, और इसी से बना है आपका माइट हैव बीन। ओके, so now you can see the situations are over here. This is the first, this is the second, and this is third. Now we have three different situations right now. पहली आपकी जो है would be, would have been. The second that we have is may be, may have been. The third that we have is might be, might have, and might have been. Okay, so 1, 2 and 3. We have three different situations right now. अब मैं आपको एक ट्रिक बताऊं ना, तो इससे आप तीनों समझ जाओगे। मुझे बताओ आप will कहां लगाते हो, will be कहां लगाते हो, will have कहां लगाते हो, और will have been कहां लगाते हो। जहां जहां आप will लगाओगे वहां आप might, may और would लगाओगे। जहां जहां will भी लगाओगे वहां आप might भी, may भी और would भी लगाओगे। जहां जहां आप wherever you use will have, you have to use might be, may be और would have, of course will have been, may have। तो मैं आपको इनकी मदद से, will की मदद से, फ्यूचर टेंस की मदद से ये सारे के सारे आपको विद इन 5 मिनट समझा दूंगा। पहला तो ये हो गया, एक टेक्निक में ये पढ़ाने वाला हूं आज के सेशन में आपको। दूसरा मैं आपको आज बताऊंगा कि कुड हैव, शुड हैव ये कैसे यूज होते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में कुड हैव और शुड को हैव को लेकर भी बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं, तो वो कैसे काम करती हैं। कुछ लोगों ने तो शुड हैव बीन भी पढ़ के बैठे हैं, सर वो ये एक नई चीज क्या है, सर मस्ट हैव बीन क्या है, सर मे हैव बीन क्या है, ऑट टू हैव क्या है। तो ये भी देख लेंगे, सब देख लेंगे, कुछ नहीं छोड़ने वाले हैं, सब कुछ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ आप क्या लिखते हो इंग्लिश में जब आप किसी से बात करते हो। आप कहते हो कि मैं कॉलेज जाऊंगा, तो आप क्या कहते हो, आई विल गो टू कॉलेज। आप इसको कहां यूज करते हो, विल को, फ्यूचर में। ऐसे ही देखो कि अगर आप किसी से कहो कि रवि कहां है, तो आपने रवि कल कहां होगा, तो आपने कहा रवि तो कल कॉलेज में होगा। ये किस में बोला आपने, फ्यूचर में, है ना, या आपने फ्यूचर में बोला। ऐसे देखो विल बी प्लस आईएनजी विद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने कहा कल तो रवि है ना क्रिकेट खेल रहा होगा भैया, टुमारो रवि विल बी प्लेइंग क्रिकेट। ध्यान से सुनना, जहां ले जा रहा हूं वहीं जाना। रवि विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो, कल रवि क्रिकेट खेल रहा होगा और कल रवि बिजी होगा। दोनों सेंटेंस फ्यूचर के। अब अगर मैं जहां विल बी लिखा है ऑन द प्लेस ऑफ विल बी मैं मे बी लगा देता हूं। विल बी की जगह मैं क्या यूज कर देता हूं, मे बी यूज कर देता हूं। मैंने कहा सब्जेक्ट मे बी प्लस ऑब्जेक्ट, शायद होगा, शायद वो अभी घर पर होगा, ही मे बी एट द होम नाउ। शायद आप बिजी होंगे इसलिए मेरा आपने कॉल रिसीव नहीं किया। यू मे बी बिजी, अगर पास्ट में है तो यू माइट बी बिजी, दैट्स व्हाई यू डिड नॉट रिसीव माई कॉल व्हेन आई कॉल्ड यू, यू नो। सो यू मे बी बिजी, शायद आप बिजी होंगे, शायद वो अभी घर पर होगा, ही मे बी एट द होम, शायद आप स्कूल में होंगे, यू मे बी इन स्कूल, शायद वो घर पर होगा। मुझे लगता है सस्ता होगा, आई थिंक दिस मे बी चीप, दिस मे बी चीप। तो दिस इज द थिंग एक्चुअली। तो जब कोई चीज होगी उसके बारे में संभावना बता रहा हूं, पॉसिबिलिटी, तो मे बी आ जाता है।
ऐसे ही देखो, जब कोई काम शायद हो रहा होगा, क्या कहा हमने, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा आपकी ममा कहाँ है, आपने कहा माई मदर शी मे बी वॉकिंग इन किचन, माई फादर ही मे बी वॉचिंग न्यूज, माई ग्रैंड मदर शी मे बी रीडिंग न्यूज पेपर, यू नो। सो माई ग्रैंड मदर मे बी रीडिंग न्यूज पेपर, मतलब मेरी दादी न्यूज पेपर पढ़ रही होंगी। माई फादर मे बी वॉचिंग टीवी, मेरे पापा जो है टीवी देख रहे होंगे। माई मदर मे बी वर्किंग इन किचन, मेरी ममा किचन में काम कर रही होंगी। माई सिस्टर मे बी यूजिंग सेलफोन, मेरी सिस्टर जो है सेलफोन चला रही होंगी। तो जो काम एक्चुअल में अभी हो रहा है और उसके बारे में आप संभावना बता रहे हो कि ऐसा हो रहा होगा। मैंने कहा रोहित कहाँ है, आपने कहा शायद वो क्रिकेट खेल रहा होगा बाहर। क्या कहोगे? आई थिंक ही मे बी प्लेइंग क्रिकेट आउटसाइड, जस्ट गो एंड चेक, जस्ट गो एंड सी, ही मे बी प्लेइंग क्रिकेट। सो दिस इज द वे टू वर्क, राइट? हाँ, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग्स कि आप में से कुछ स्टूडेंट ये भी कमेंट करके पूछते हैं सर विल बी तो ठीक है, सर शैल क्या है फिर? हमने तो शैल भी पढ़ा है। तो मैं अपने प्रीवियस सेशन में भी ये बात 1000 बार बता चुका और एक बार फिर से बताऊंगा कि शैल जो है पहले मॉडर्न इंग्लिश में आई और वी के साथ यूज होता था। पहले प्रीवियस जो पुरानी इंग्लिश है उसमें, बट आज मॉडर्न इंग्लिश में हम सभी के साथ में विल लगाते हैं, शैल नहीं लगाते हैं। शैल भी एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जो पास्ट टेंस, जो कि फ्यूचर टेंस के लिए यूज होती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना। ये मे बी हो गए, ये वाला मे बी, ये दोनों मे बी आई होप समझ में आए होंगे। अब ऐसे ही अगर मैं यहां पर लिख देता हूं माइट बी, शायद ही होंगे, कम संभावना के लिए, और पास्ट में कहीं कोई संभावना आप बताए। जैसे मैंने कहा यार ये पेन सस्ता होगा तभी तुमने इतने सारे खरीद लिए, दिस पेन माइट बी चीफ दैट्स व्हाई यू हैव परचेज सो मेनी पेन्स। तो पास्ट की संभावना बता रहा हूं मैं। जैसे मैंने कहा कल तुम बिजी होंगे, yesterday you might be busy that's why you did not receive my call। तो पास्ट की संभावना के लिए माइट भी लगाते हैं, साथ में कम संभावना, मैंने कहा शायद ही वो बिजी होगा, ही माइट बी बिजी, शायद ही वो अभी घर पर होगा, ही माइट बी एट द होम नाउ, कम संभावना बता रहा हूं मैं, ही माइट बी एट द होम नाउ। शायद ही वो अपनी स्कूल में होगा, ही माइट बी इन दिस स्कूल नाउ। शायद ही वो अपने दोस्तों के साथ होगा इस टाइम पर, बिकॉज 8 o'clock हो गया ना, इट्स 8 o'clock नाउ, ही माइट बी विद हिज फ्रेंड्स नाउ, आई डोंट थिंक ही माइट बी विद हिज फ्रेंड्स, मुझे नहीं लगता कि वो उसके दोस्तों के साथ हो, लाइक, तो कम संभावना है तो माइट बी। ऐसे ही शायद ही वह अभी खाना खा रहा होगा, कम संभावना है, तो ही माइट बी ईटिंग फूड नाउ। शायद ही वो अभी क्रिकेट खेल रहा होगा, ही माइट बी प्लेइंग क्रिकेट। शायद ही वो वहां जा रहा होगा, ही माइट बी गोइंग देयर। शायद ही वो यहां आ रहा होगा, ही माइट बी कमिंग हियर। शायद ही वो इंग्लिश सीख रहा होगा, ही माइट बी लर्निंग इंग्लिश। एक बार फिर से बोलो, ही माइट बी लर्निंग इंग्लिश। सो विल बी, मे बी, माइट बी, विल बी, मे बी और माइट बी। सो दिस इज द वे टू वर्क, और यही टेक्निक हमें अप्लाई भी करनी है। इसी तरीके से आप एक टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं वुड की। बहुत सारे बच्चों को वुड में कंफ्यूजन होता है, ये कंफ्यूजन आपका अभी दूर हो जाएगा। देखो इधर, वुड बी ing प्लस ऑब्जेक्ट। तुम बिजी होते, यू वुड बी बिजी। मैंने कहा कि अगर तुमने टाइम पर शादी कर ली होती, तुम आज 2 बच्चों के पिता होते, हो क्या अभी पिता नहीं हो, लेकिन तुम 2 बच्चे के पापा होते भैया आज, यू वुड बी फादर ऑफ, होते, हो नहीं, होते। आपको वुड भी वहां लगाना है जो घटना घटी नहीं, घट जाती अगर ऐसा होता तो। हाइपोथेटिकल सिचुएशन के लिए आप वुड भी लगाते हो। मैंने कहा इफ यू गॉट मैरिड ऑन टाइम यू वुड बी फादर ऑफ 2 किड्स। पता है आपको? डू यू नो यू वुड बी फादर ऑफ 2 किड्स इफ यू गॉट मैरिड ऑन टाइम। इफ यू गॉट मैरिड ऑन टाइम you would be father of 2 kids। तो अभी तक तुम 2 बच्चों के पापा होते हैं। ऐसे देखो, if she helped me, अगर वो मेरी हेल्प करती ना, I would be in इंदौर today। अगर वो मेरी मदद करती तो आज मैं इंदौर में होता। If you were here, यदि आप यहां होते तो आप मुझे गाइड करते हैं, you would guide me। गाइड कर रहे हो क्या?
नहीं, करते गाइड। तो ऐसी सिचुएशन जो एग्जिस्ट नहीं करती उसके लिए वुड बी लगता है। अब ऐसे ही देखो, रहे होते, रहे होते कैसे? जो काम हो रहा होता। ध्यान देना, मैंने कहा यदि इफ, इसी को ले लो, इफ शी हेल्प्ड मी, अगर उसने मेरी हेल्प की होती तो आई वुड बी लिविंग इन इंदौर, आई वुड बी लिविंग इन इंदौर टुडे, तो आज मैं इंदौर में रह रहा होता। ओके, इफ दे वर माई फ्रेंड्स, यदि वे मेरे दोस्त होते हैं, वे मेरी मदद कर रहे होते, दे वुड बी हेल्पिंग मी, दे वुड बी हेल्पिंग मी, वो मेरी हेल्प कर रहे होते। ठीक है, इफ दे वर माई फ्रेंड दे वुड बी हेल्पिंग मी, अगर वो मेरे दोस्त होते हैं। हाँ जी, रिग्रेट वाली फीलिंग तो नहीं कहते हैं हम इसको, हाइपोथेटिकल सिचुएशन के लिए कहते हैं। तो वुड बी और वुड बी प्लस आईएनजी। इसी तरीके से आप जो है इनको बना लेंगे, वुड हैव को, मे हैव को, माइट हैव को, ये भी ऐसे ही बन जाएगा आपका। तो ये कॉन्सेप्ट के थ्रू हमें चलना है। अब देखो, मैं आपको वुड हैव और वुड हैव बीन वाला डिफरेंस बताता हूं। अब वुड हैव कहां लगता है, देखना, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जो काम हो चुका होगा या फिर हो गया होगा उसके लिए आप इसको लगाते हैं। जैसे मैंने कहा गेस्ट जा चुके होंगे तो गेस्ट विल हैव गॉन, गेस्ट आ चुके होंगे गेस्ट विल हैव कम। तो जो काम फ्यूचर में हो गया होगा या हो चुका होगा उसके लिए लगाते हैं। अब आपको एक चीज जिस पर ध्यान देना है, सब्जेक्ट यहां जहां विल हैव लिखा है इसकी जगह आपको यूज करना है मे हैव, यहां यूज करना है आपको माइट हैव, यहां यूज करना है आपको वुड हैव, एंड देन V3 एंड V3, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। जो काम फ्यूचर में, मैंने कहा कल तक आप ये टॉपिक कवर कर चुके होंगे, कंप्लीट कर चुके होंगे, यू विल हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक बाय टुमारो, सो दिस इज यूज्ड इन फ्यूचर। अब आप क्या करो, शायद कोई काम हो चुका होगा उसकी आप संभावना बता रहे हो। मैंने कहा यार उसको डिनर के लिए इनवाइट मत करो, उसने अभी तक तो खाना खा लिया होगा, वो अभी तक तो खाना खा चुका होगा। He may have eaten food so far. Now it's 8 o'clock now. Every day he eats dinner. He takes dinner at 7 o'clock. Now it's 8 o'clock already. So I think he may have eaten food. फिर किसी ने कहा शायद ही उसने खाना खाया होगा, शायद ही उसने खाना खाया होगा, वो खाना खा चुका होगा। कम संभावना को बता रहा हूं। He might have eaten food. शायद ही आपने मुझे कॉल किया होगा. You might have called me. If you had called me, I would have surely gone there. But शायद ही आपने मुझे कॉल किया होगा, शायद ही आप वहां गए होंगे, शायद ही आप यहाँ आए होंगे। कम संभावना है might have। अगर मैं कहूं आए होते, गए होते, सुना होता, समझा होता, बोलते ना इस तरीके से। यदि आप वहां गए होते तो आप उससे मिले होते, अगर आपने मुझे कॉल किया होता तो मैं उससे मिला होता। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस में यूज होता है ज्यादातर ये। देखो कैसे, इफ यू हैड गॉन देयर, यदि आप वहां गए होते, आप उससे मिले होते, यू वुड हैव मेट हिम, यू वुड हैव मेट हिम। यदि एम्बुलेंस समय पर आ गई होती तो पेशेंट बच गया होता। इफ the ambulance had come on time, the patient would have survived. The patient would have survived. Patient क्या हो गया होता? बच गया होता। ये आपने will have से may have, might have, would have, ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट हो गया होगा। आई होप सो। इसके बाद देखो, आप ऐसे ही है ना, आप एक क्वेश्चन पूछते हो सर ये है ना would have been कहाँ लगता है, तो आप सभी ने will have been पढ़ा है ना। will have been ing with verb plus object since oblique 4 plus time।
दूसरा, अब इसी में क्या करो, मे हैव बीन लगाओ, इसी में आप माइट हैव बीन लगाओ, इसी में आप वुड हैव बीन लगाओ। ये होगी एडवांस मॉडल। ये भी पूछ रहे थे ना सर ये कहां लगती है, ये ऐसे तो लगती है। अब इनमें सब में आगे सब्जेक्ट लगा दो, ठीक है। सो आई विल हैव बीन, आई मे हैव बीन, आई माइट हैव बीन, आई वुड हैव बीन, चारों अलग अलग सिचुएशन है। इसका उपयोग एक समय से आप कोई काम कर रहे होंगे फ्यूचर में। यू विल हैव बीन गोइंग देयर फॉर 2 days, ठीक है। शी विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 10 days, वो 10 दिनों से इंग्लिश सीख रही होगी फ्यूचर में। और अगर आप कहो शायद वह 10 दिनों से इंग्लिश सीख रही है, तो शी मे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 10 days, क्या बोलोगे? शी मे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 10 days, शायद ही वह 10 दिनों से इंग्लिश सीख रही है, शायद ही, तो ही माइट हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 10 days, और वह 10 दिनों से इंग्लिश सीख रही होती। यदि वह यहां आ गई होती, या यदि उसने इस कोर्स को ज्वाइन कर लिया होता, यदि उसने इस कोर्स को पहले ज्वाइन कर लिया होता, ठीक है, तो वह 10 दिनों से इंग्लिश सीख रही होती। गेटिंग एवरीवन? यदि उसने इस कोर्स को पहले ज्वाइन कर लिया होता तो वह 10 दिनों से इंग्लिश सीख रही होती। अब यहां देखो आप क्या है कॉन्सेप्ट, इफ ही हैड ज्वाइंड दिस कोर्स अर्लियर, ज्वाइंड दिस कोर्स अर्लियर, इफ ही हैड ज्वाइन दिस कोर्स अर्लियर, ठीक है, यदि उसने कोर्स को पहले ज्वाइन कर लिया होता, ओके, तो वह 10 दिनों से इंग्लिश सीख रही होती। तो ही की जगह शी कर देना, शी वुड हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 10 days। अभी सीख नहीं रही है वो, पॉसिबिलिटी आप ये कर रहे हो कि वो सीख रही होती 10 दिनों से इंग्लिश। आप 2 महीने से यहां आ रहे होते, आपको पता है अगर आप पहले एडमिशन ले लेते तो आपने 2 महीने क्लास भी कंप्लीट कर ली होती, लेकिन नहीं कर पाए। तो इस तरीके से जो फील को देता है उसके लिए आप इनको यूज करते हो। और भाई कॉन्सेप्ट वही है, पैटर्न वही है, स्ट्रैटेजी वही है, इसके जैसे जितना बनाना चाहो बना लेना, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो, मैं अभी ऊपरी तौर पे पढ़ा रहा हूं, अभी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, ऐसा नहीं है। देखो नेक्स्ट आपको मैं बता रहा हूं, कुड हैव और सॉरी कुड और कुड हैव में अंतर क्या है, ध्यान देना सारे स्टूडेंट, ये भी हमारा इसी का हिस्सा है। कुड का मतलब भी होता है सकता था, और कुड हैव का मतलब भी होता है सकता था। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कि आपको कुड और कुड हैव को कैसे यूज करना है। जैसे मैंने कहा शी कुड स्पीक मराठी when she was in महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को शॉर्ट फॉर्म में एमएच लिख रहे हैं हम, ठीक है ना। वो मराठी बोल सकती थी जो वो महाराष्ट्र में थी, बट नाउ, लेकिन अब she can't speak as she is living in इंदौर नाउ। लेकिन अब वो नहीं बोल सकती क्योंकि अब वो इंदौर में रह रही है बहुत समय से, है ना। सो अब आप देखो यहां पर शी कुड स्पीक, जो काम कर सकते थे, आप में करने की काबिलियत थी, उसके लिए कुड लगता है। जैसे आपने कहा जब मैं 10th में था ना, मैं किसी भी टॉपिक पर बोल सकता था। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन 10th आई कुड स्पीक ऑन एनी टॉपिक। मैं कुछ भी कर सकता था, आई कुड डू एनीथिंग। मैं कुछ भी पढ़ा सकता था, आई कुड टीच एनीथिंग। मैं कुछ भी उसके लिए कर सकता था, आई कुड डू एनीथिंग फॉर हिम। मैं अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकता था, आई कुड डू एनीथिंग फॉर माई फ्रेंड्स। तो आप जब किसी कार्य को कर सकते थे, वो करने की आप में काबिलियत थी, उसके लिए कुड लगता है।
लेकिन कुड हैव लगता है रिग्रेट के भाव के लिए, पछतावे के लिए। जैसे मैंने कहा कल आप यहां आ सकते थे लेकिन आप नहीं आए। Yesterday you could have come here. Yesterday you could have called me. कल आप मुझे कॉल कर सकते थे। Yesterday you could have called me for help. कल आप मुझे मदद के लिए कॉल कर सकते थे, बट यू डिड नॉट कॉल मी, लेकिन आपने मुझे कॉल नहीं किया। आप वहां जा सकते थे, क्या कहोगे? यू कुड हैव गॉन देयर। यू कुड हैव गॉन देयर, आप वहां जा सकते थे, आप उसकी मदद कर सकते थे। यू कुड हैव हेल्प्ड हिम। रोहित यहां आ सकता था, रोहित कुड हैव कम हियर। रोहित कुड हैव कम हियर। रोहित इंग्लिश पढ़ा सकता था, रोहित कुड हैव टॉट इंग्लिश। मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा सकता था, आई कुड हैव टॉट यू दिस टॉपिक, लेकिन मैं नहीं पढ़ा पाया, बट आई कुड नॉट टीच। परसों आप है ना इंदौर जा सकते थे, आपके पास टाइम था लेकिन आप गए नहीं। यस्टरडे यू कुड हैव गॉन टू इंदौर बट यू डिडंट गो, यू हैड टाइम। तो ऐसा काम जो आप कर सकते थे लेकिन आपने किया नहीं, उसके लिए कुड हैव। और ऐसा काम जो आप कर सकते थे पहले लेकिन अब नहीं कर सकते, उसके लिए। तो कुड और कुड हैव में बहुत बड़ा अंतर है। मैं सेंटेंस लिखता हूं, मुझे बताना कि वो कुड में बनेगा कुड हैव में बनेगा, कमेंट करके बताऊं। देखते कितने लोग सही बनाते हैं। कल रात आप अपना काम पूरा कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया। सेंटेंस देखकर बताओ कि किस में बनना चाहिए, कुड या कुड हैव में। दूसरा, जब मैं 10 साल का था मैं तेज दौड़ सकता था। इन दो सेंटेंसेस में एक सेंटेंस कुड में बनेगा, एक कुड हैव में बनेगा। आपको बताना है कि कौन सा कुड में बनेगा और कौन सा कुड हैव में बनेगा। We have two different situations. The first one that we have is कल रात आप अपना काम पूरा कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया। और दूसरा है आपका, जब मैं 10 साल का था मैं तेज दौड़ सकता था। तो इसमें से दो अलग अलग सिचुएशंस आपके साथ हैं। ओके, वेरी गुड, सबको समझ में आ गया। तो जिसमें कल वाला जो है यस्टरडे, आप अपना काम, कल रात को इंग्लिश में लास्ट नाइट भी कहते हैं। लास्ट नाइट यू कुड हैव कंप्लीटेड योर वर्क बट यू डिडंट डू इट, लेकिन आपने नहीं किया। दूसरा, जब मैं 10 साल का था मैं तेज दौड़ सकता था। When I was 10 years old, ठीक है, जब मैं 10 साल का था मैं तेज दौड़ सकता था। When I was 10 years old, I could run fast, ठीक है। When I was 10 years old, I could run fast. जब मैं 10 साल का था, ओके, I could run fast, मैं तेज दौड़ सकता था। That is. अब आप देखो ये किस तरीके से आपका वर्क कर रहा है, क्या पैटर्न है, क्या स्ट्रेटजी है, और किस तरीके से हम लोग बना रहे हैं चीजों को। यस, दैट इज द वे टू वर्क। तो इस टेक्निक के साथ काम करना, ये आपका कुड और कुड हैव के बीच में अंतर है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे शुड और शुड हैव को लेकर भी कंफ्यूज्ड होते हैं। तो यार मुझे नहीं लगता कि इसमें कंफ्यूजन होना चाहिए, क्योंकि सबसे इजी है शुड और शुड हैव। शुड मतलब चाहिए और शुड हैव मतलब चाहिए था। ऐसी मस्ट मतलब अवश्य चाहिए। और मस्ट हैव मतलब अवश्य चाहिए था।
ठीक है, ऐसे ही होता है ought to. ought to मतलब चाहिए, एंड ought to have का मतलब भी होता है चाहिए था. तो ये इस तरीके से आपका होता है. जब तक आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे, until and unless you understand the concept. मैंने कहा शुड चाहिए, शुड हैव चाहिए था. मैंने कहा आपको सुनना चाहिए, यू शुड हैव लिसन, यू शुड लिसन. आपको सुनना चाहिए था, यू शुड हैव लिसन. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की इन तीनों में ना V3 लगता है, ये ध्यान रखना. इसमें भी V3 लगाना है, इसमें भी V3 लगाना है, और इसमें भी V3, V3 और V3. बट ऑल दिस थ्री वर्ब्स वी हैव टू यूज V3. तीनों में V3 लगाएंगे. यू शुड हैव गॉन देयर, आपको वहां जाना चाहिए था. यू मस्ट हैव गॉन देयर, आपको वहां अवश्य जाना चाहिए था. यू ऑट टू हैव गॉन देयर, आपको वहां अवश्य जाना चाहिए. तो शुड हैव गॉन देयर, मस्ट हैव गॉन देयर, ऑट टू हैव गॉन देयर. ऐसे ही शुड प्लस V1, मस्ट प्लस V1, ऑट टू प्लस V1, है ना. सो ये इस तरीके से आपका चलता है. मैंने कहा तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए, यू शुड लर्न इंग्लिश. तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए थी, यू शुड हैव लर्नड इंग्लिश. तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए थी, यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश. तुम्हें इंग्लिश पढ़ानी चाहिए थी, यू शुड हैव टॉट इंग्लिश. तुम्हें इंग्लिश अवश्य पढ़ानी चाहिए थी, यू मस्ट हैव टॉट इंग्लिश. तुम्हें इंग्लिश पढ़ानी चाहिए थी, यू ऑट टू हैव टॉट इंग्लिश, है ना. सो ये पैटर्न है आपका. जब तक ये पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे, थिंग्स आर इजी टू अंडरस्टैंड. ओके, नाउ दिस टाइम आई विल बी आस्किंग यू सम सेंटेंसेस. हाँ, एक और चीज देखो, मैं आपके सामने दो सेंटेंस लिखता हूं. यस्टरडे, आप खुद समझ जाओगे कि किसमें मस्ट हैव का मीनिंग क्या निकल रहा है. यस्टरडे यू मस्ट हैव गॉन देयर. और दूसरा देखो, आई एम श्योर you must have eaten something. That's why you are not eating anything. दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखो. दोनों में मस्ट हैव लगाए, यहां भी मस्ट हैव लगाए, यहां भी मस्ट हैव लगाए. यहां पर V3 लगाए, यहां भी V3 लगाए. लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि एक मस्ट हैव का अलग मीनिंग है और दूसरे मस्ट हैव का अलग मीनिंग है. अब आपको देख के ये बताना किसका मीनिंग क्या निकल रहा है. पहले वाले का मीनिंग निकल रहा है कि कल आपको वहां निश्चित ही जाना चाहिए था. जाना चाहिए था, ठीक है. और दूसरे का मीनिंग निकल रहा है आई एम श्योर, निश्चित ही आपने कुछ खाया होगा. ओके, इसीलिए दैट्स वाई लगा कंजंक्शन. इसीलिए यू आर नॉट ईटिंग एनीथिंग, इसीलिए आप कुछ खा नहीं रहे हो. अभी आप कुछ खा नहीं रहे हो. तो जब बात पास्ट में कहीं मस्ट हैव लगा दिखे ना, तो उसका मतलब ही चाहिए था निकलेगा. और प्रेजेंट में कहीं लगा मिले तो इससे आप इस चीज को समझ लीजिएगा, ठीक है ना. हाँ, तो ये भी एक तरीका होता है कि भाई मस्ट हैव में अगर कंफ्यूजन आपको ऐसा है तो ये कंफ्यूजन को आप ऐसे भी दूर कर सकते हो. और भाई देखो, सारी चीजें प्रैक्टिस पर बेस्ड है. मेरा तो मानना है कि आप प्रैक्टिस का पूरा खेल है. जितनी प्रैक्टिस होती है उतना शानदार तरीके से आप समझते हैं, ठीक है ना.